कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली जो आपका पेपर है वो आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही संपूर्ण हल सहित आपका यहाँ पेपर कराया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपको 75 नंबर करेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है, ठीक है। प्रश्न की मांग 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर गणित का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प, ठीक है। तो पहला आपका आता 12 और 15 का एचसीएफ होगा। तो आपका आता 3 और बात आपका 4 और 7 आपका 10 और दाता 5, ठीक है। तो आपका 12 और 15 का जो एचसीएफ रहेगा वो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 15 का जो आपका एचसीएफ निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। फिर आपका दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आपको यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान बताना क्या रहेगा। तो आपका आता c बटे में a, बा आता a बटे में c और सा आता माइनस c बटे में a और दा आता माइनस a बटे में c। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान रहेगा वो आपका रहेगा c बटे में a, ठीक है। c बटे में a आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते तीसरा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा आता सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होगा। तो आपका यहाँ पर जो कोण यानी जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली सूर्य का उन्नयन कोण बताना है कितना रहेगा। तो आपका आता 30 डिग्री, बात आता 45 डिग्री और सा आता 60 डिग्री और दा आता 0 डिग्री। तो जो आपका सूर्य का उन्नयन कोण रहेगा वो आपका 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। फिर आपका आता पाँचवा। तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए। पाँचवा आता समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद। तो आपको 10वां पद निकालना है। जो आपकी समांतर श्रेणी दी गई इसका आपको 10वां पद निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आता 28 और बा आता आपका 17 और सा आता आपका 32 और दा आता आपका 42, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर 10वां पद रहेगा वो आपका 42 हो जाएगा, सॉरी आपका 32 रहेगा, ठीक है। 10वां पद आपका 32 रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, ठीक है। समीकरण x² प्लस x-1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो जो आपका समीकरण दिया गया है इस समीकरण की आपको मूलों की प्रकृति बताना क्या रहेगी। तो जो आपके मूलों की प्रकृति रहेगी वो रहेगी आपकी वास्तविक और भिन्न। फिर आपका आता 6वां। तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु x अक्ष का निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो होता है आपका 0, ठीक है। 0 आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प 6 नंबर के वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर देख लिए होंगे, ठीक है। और साथ ही वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी यहाँ पर गणित के पेपर में अच्छे अंक ला सकें। अब चलिए प्रश्न आपका 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता 3√2 एक डॉट संख्या है। तो यहाँ पर 3√2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो आपका पहले का आंसर अपरिमेय रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है 2 बहुपदों का गुणनफल एक डॉट होता है। तो यहाँ पर 2 बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। तो इसका आंसर आपका बहुपद हो जाएगा, ठीक है, बहुपद। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, तीसरा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो माध्य आपका इसका राइट आंसर रहेगा तीसरे का। फिर जो आपका चौथा आता है द्विघात समीकरण का विभक्त ऋणात्मक हो तो मूल डॉट डॉट होंगे। तो यहाँ पर ठीक है द्विघात समीकरण का विभक्त ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। इसका आंसर रहेगा वास्तविक नहीं, ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। फिर जो आपका पाँचवा आता है सभी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर जो आपका 6वां आता है बिंदु -5 -4 डॉट डॉट चतुर्थांश में है। तो जो आपका माइनस के जो चिन्ह रहता है वो आपका तृतीय चतुर्थांश का उदाहरण है, ठीक है। तो जो आपका -5 -4 है वो आपका तृतीय, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता है, ठीक है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा।
फिर आपका दूसरा आता त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका असत्य रहेगा। और जो आपका तीसरा आता है वृत्त को दो बिंदुओं पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो आपका यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका आता है चौथा, जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विभक्तर d बराबर 0 होता है, तो जो आपका यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका आता पाँचवा, 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। और जो आपका छठवां आता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका दूसरा आपका असत्य रहेगा, बाकी आपके सभी सत्य रहने वाले हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। आपकी यहाँ पर स्तंभ अवयव में दिए सही जोड़ी जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। तो पहली आपकी आती है 9 और 27 के एलसीएम। तो 9 और 27 के एलसीएम में आपका 27 रहेगा। ठीक है, आपका पहले यहाँ पर हो जाएगी। जो दूसरी आती है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यों का योग। तो जो आपके शून्यों का योग रहेगा वो आपका रहेगा -b/a, ये आपकी दूसरी रहेगी। और जो आपकी तीसरी आती है x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 तो y, तो आपको y का मान रहेगा आपका -3/2। ठीक है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। जो आपकी चौथी आती है द्विघात समीकरण x कोष्टक x - 3 कोष्टक बंद बराबर 0 के मूल। तो जो आपके मूल रहेंगे वो आपके 0 और 3 रहेंगे। ठीक है, आपकी चौथी रहेगी। और जो आपकी यहाँ पर आती है पाँचवीं समांतर श्रेणी का n पद। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का n पद का जो सूत्र होता है वो होता है आपका an = a + n - 1d। ठीक है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो आपकी छवीं आती है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं आपके समरूप। ठीक है, तो आपको समरूप से मैच कर देनी है छवीं। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर देख ली होंगी। ठीक है, अब प्रश्न 5 आपका आता है, एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका आता संख्या 5005 के आवाज़ गुणनखंड लिखिए। तो आपका जो यहाँ 5005 के जो आवाज़ गुणनखंड रहेंगे वो रहेंगे आपके यहाँ पर देख लीजिए 5 × 7 × 11, ठीक है, × 13, ठीक है, बराबर आपका यहाँ पर 5005। ठीक है, ये आपके इस तरह से यहाँ पर आंसर हो जा रहेगा। ये आपके 5005 के आवाज़ गुणनखंड यहाँ पर हो जाते हैं। फिर आपका दूसरा आता है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात होती है आपकी 1। ठीक है, आपकी यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। फिर जो तीसरा आपका आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए -2, 4, 10 का सार्वंतर क्या होगा। तो ये आपका इसका सार्वंतर रहेगा वो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, +6। और जो आपका आता है चौथा, हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, दृष्टि रेखा आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, दृष्टि रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका पाँचवा आता किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता रहेगी वो आपकी 1 रहेगी। ठीक है, जो आपकी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो आपकी 1 होती है। जो छठवां आता मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0, 0। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है। तो प्रश्न आप 6 यहाँ पर देख लीजिए, संख्या 92 और 510 का आपको HCF ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आपको 92 और 510 का जो HCF है वो निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 6 में का आंसर। ठीक है, 510 को आपको पहले 2 से काटना है। ठीक है, फिर आपको 3 से, फिर 5 से और फिर 17 से। ठीक है, और इस तरह से आपको 92 को यहाँ पर देख लीजिए, 92 को पहले तो आपको 2 से काटना है, फिर 2 से, फिर 23 से। तो जो आपका इसका HCF निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। ठीक है, आपका 6 में का आंसर हो जाता है। और जो इसका अथवा वाला दिया गया HCF 3, 6 और 697 का आपका 9 दिया गया, इसका आपको LCM निकालना है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, हम दोनों क्वेश्चन में से आपको एक का आंसर कराएंगे। अगर दोनों का आंसर कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। ठीक है, प्रश्न 7 आता है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि संभव हो तो माना 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 5 - 3, ठीक है, 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब परिभाषा से तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5q - p/q एक परिमेय संख्या है जो कि एक विरोधाभास है। अतः 5
माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपका 7वें का आंसर हो जाता है। अब चलिए जो आपका यहाँ पर दिया गया इसका अथवा दर्शाइए कि 7 √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 8वां आता है बहुपद ठीक है t² -15 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो शून्य रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आपके शून्य रहेंगे। ठीक है, -15 और √15। ठीक है, आप बहुपद के शून्य हो जाते हैं। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये आपका 8वें का आंसर। और फिर जो आपका इसका अथवा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर प्रश्न 9 आता है, विलोपन विधि से हल करना है आपको इसको। और जो इसका अथवा आता है समीकरण युग्म x + y = 14 x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जो आपका 9वें का अथवा जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको 9वें का अथवा का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दिए गए रेखीय समीकरण युग्म x + y = 14 x - y = 4। ठीक है, समीकरण 1 से x = 14 - y। ठीक है, जो आपका यहाँ पर इसको समीकरण आपको 1 देना है। तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें समीकरण 1 आपको यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान निकालना है। ठीक है, तो आपका y इस साइड जाएगा तो -y हो जाएगा। ठीक है, 14 - y। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पाए, तो x के मान को आपको समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको x y के मान निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर जो आता है 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, गुणनखंड विधि से समीकरण 6x2 - x - 2 = 0 को हल करना है आपको। तो इसको जो आपका इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर देख लीजिए 10वें का जो आंसर है वो आपको इससे आंसर। ठीक है, इसका जो आपका यहाँ पर अथवा वाला दिया गया, ठीक है, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट जो इसका आपका क्वेश्चन 10वें का आंसर है वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर क्योंकि काफ़ी इजी है और आप इसे खुद कर सकते हैं। फिर आपका 11वां आता 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 70 तथा गुणनफल 72 हो। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, जो आपका 11वें का अथवा का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 11वें का अथवा का आंसर है। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न अनुसार। और 4x2 + 4x + 1 + 4x2 + 12x + 9 = 290। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर अतः अभिष्ट धन विषम पूर्णांक संख्या 11 और 13 है। ठीक है, आपका 11वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 12वां क्वेश्चन आता है समानता श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद आपको निकालना है। ठीक है, तो जो इसका 10वां पद है वो आपको किस तरह से निकालना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको 10वां पद निकालना है। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रथम पद। ठीक है, जो आपका a है वो प्रथम पद हो जाएगा, यानी आपका प्रथम पद a = 10। ठीक है, और n पदों की संख्या आपकी 10 रहेगी। और आपका d = सर्वांतर, यानी जो आपका सर्वांतर रहेगा वो -3 निकल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सूत्र में मन रख देना है an = a + n - 1d में जो आपका सूत्र रहता है उसी में रख देना। तो आपको t10 निकल के आएगा -17। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो इसका आपका 12वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 13वां आता बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी निकालिए। तो जो 13वें का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बीच की दूरी निकालनी है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि बिंदु युग्म P 2 3 एवं Q 4 1 हैं, जो कि आपको इस सूत्र में मान रख देना है। ठीक है, तो इस सूत्र में मान रखने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए अतः बिंदु के युग्म की बीच की अभिष्ट दूरी 2√2 मात्रक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो अथवा। ठीक है, बिंदु -5 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है, इसमें भी आपको दूरी का सूत्र लगा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर आपका 14वां आता 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो आपको रेशमा की जीतने की प्रायिकता बतानी है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मान लीजिए एस सवार क्रमशः संगीता के जीतने और रेशमा की जीतने की घटनाएं व्यक्त करते हैं। संगीता की जीतने की प्रायिकता PS = 0.62 दिया है और रेशमा की जीतने की प्रायिकता PR = 1 - PS। तो आपको
ठीक है, एक में से आपको 0.62 को घटा देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 0.38 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका 14वें का अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 14वें का अथवा वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, यदि PE बराबर आपका 0.05 है तो ठीक है E नहीं की प्रायिकता क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 15वां क्वेश्चन, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A का मान क्या होगा, तो जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, सॉरी, जो इसका अथवा वाला दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं 15वें का अथवा का। तो ये रहा आपका 15वें का अथवा का आंसर। ठीक है, जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए ये वृत्त के केंद्र में 60 डिग्री बनाने वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका इतना निकल के आ जाएगा। ये आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो 16वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आकृति में D समांतर BC है, EC आपको निकालनी है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए जो इसका अथवा है तो इसमें आपको AD निकालनी है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 17वां क्वेश्चन आता है, तो 17वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर पूरा, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका 18वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको माइनस 81 पद है, कौन सा पद माइनस 81 है ये आपको बताना है। और 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। ठीक है, फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मान निकालना है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, 21वां क्वेश्चन, 22वां, 23वां। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर गणित का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर पेपर का जो PDF है, ठीक है, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।